Good morning, students. Here we are going to discuss our first chapter, Environment. तो बेटा इस चैप्टर में जैसे कि ये फर्स्ट जो है एक स्टोरी टाइप है जिसमें एक रवि नाम का लड़का है जो आफ्टर वेकेशंस दोबारा स्कूल में आता है। तो उसे मतलब जब देखता है वो अपने आसपास स्कूल के, तो स्कूल के पास एक प्लेग्राउंड होता है जो उसमें मतलब डिगिंग का काम चल रहा है, मीन्स खुदाई हो रही है। तो वो देख रहा है कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी जिसमें मल्टी स्टोरेड फ्लैट वगैरह बनेंगे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उसे लगा था कि अब वो इस गार्डन में, इस मतलब प्लेग्राउंड में जो ग्रासेस थे, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे या बटरफ्लाइज, वो अब कभी भी नहीं देख पाएगा। तो उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने क्लासमेट से शेयर की। तो असेंबली में प्रिंसिपल सर ने भी उनको मतलब भी उदास देखा। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट क्या है। तो टीचर का आंसर था कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, मीन्स जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो रवि ने सोचा कि इट मीन्स कि जो स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, टेबल हैं, चेयर है, क्लासरूम में जो चेयर्स पड़ी हुई होती हैं, सारा कुछ जो भी हम आसपास देख रहे हैं, चाहे वो रोड है, चाहे वो कूड़ा करकट है, कुछ भी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या ये सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो टीचर ने कहा कि यस, बट मतलब इनमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो नेचर के द्वारा बनाई गई होती हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो इसमें से जैसे रोड्स, कार्स और क्लोथ्स, बुक्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें मैन मेड होती हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने मतलब सब बच्चों ने क्लास में बैठ के एक लिस्ट तैयार की जिसमें सारी नेचुरल और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीज़ों को अलग अलग से उन्होंने मीन्स डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग उनकी लिस्ट बनाई। तो उनमें से एक उनका दोस्त था, तो उन्होंने आपस में ही पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों होता है, वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, क्यों होता है चेंज। तो इकबाल ने पूछा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, मीन्स जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनकी वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें ये जो पिक्चर है इसमें देखो बेटा, ये कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट, मीन्स एनवायरनमेंट को बताया गया है कि एनवायरनमेंट कितनी तरह का होता है। एनवायरनमेंट मेनली एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड होता है, और तीसरा ह्यूमंस खुद भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई चीज़ें हैं, जैसे लिथोस्फीयर लैंड, एयर एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर, लिविंग थिंग्स जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें लैंड, एयर, वाटर तीनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। दूसरी तरफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है जिसमें इंसान के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, जैसे जितने भी ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सारी ही ह्यूमन मेड हैं, इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। तीसरा, ह्यूमंस खुद भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी फैमिली है, हमारे आसपास के सारे दोस्त मित्र, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, वो सारे ही इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं, सारे ही मिलके एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि एनवायरनमेंट में चेंजेस क्यों आती हैं, क्यों एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डे बाय डे चेंज होता है। तो इसकी वजह है कि हमारी जो दिन पर दिन की ज़रूरतें हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है कि हम उनमें चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह की चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो नेचुरल चीज़ है, ठीक है, हम अपनी ज़रूरत को पूरा, हम अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए हम उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह से मीन्स हमारा एनवायरनमेंट क्या है,
एनवायरनमेंट है कि जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में, वेदर दे आर पीपल, थिंग्स, नेचर, कुछ भी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वेदर दे आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। और ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड सारी ही चीज़ें मतलब मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट वो दो चीज़ों को रेफ़र करता है, दो चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है सारी लिविंग थिंग्स, इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी बायोटिक थिंग्स होती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे बायोटिक में आती हैं। दूसरा अबायोटिक, अबायोटिक में आता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, इस वर्ल्ड में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी अबायोटिक एनवायरनमेंट होती हैं, जैसे लैंड, ओके। नेक्स्ट आता है कि हमारा, अब इन चीज़ों को हम अलग अलग से रीड करेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है बेटा कि जैसे लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल सारे मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट को बनाते हैं, ठीक है। सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं और हम सब भी इसी का ही एक पार्ट हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हमने लास्ट क्लास में आपने जैसे 6th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी और हम लोग डिटेल से हम लोग रीड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट, मीन्स जो हार्ड सरफेस है हमारी अर्थ की, जो चीज़ हम अपने नज़रों के सामने हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सारा कुछ इसमें एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ें ही मिलके लिथोस्फीयर को क्रिएट करती हैं। और ये एक इर्रेगुलर सरफेस है। इर्रेगुलर का मीन्स होता है कि कभी भी ये एक समान नहीं होती है, कहीं माउंटेन्स आ जाते हैं, कहीं प्लेट्यूज आ जाते हैं और कई बार प्लेन एरियाज़ भी आते हैं, तो इसीलिए इसको हम एक इर्रेगुलर सरफेस कहते हैं। और इसमें लैंडफॉर्म जो होती हैं वो कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स दोनों ही मीन्स मिलके, क्योंकि ओशंस में भी नीचे लैंड सरफेस होती है और कॉन्टिनेंट्स में तो आपको पता ही है कि लैंड होती ही है। तो इस तरह से जो लिथोस्फीयर है एक मीन्स पार्ट है जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है, और एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन जैसे हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, ये सारा कुछ मिलके लिथोस्फीयर पे ही हम लोग क्रिएट करते हैं। तो दूसरा है द डोमेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे पानी है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से, और इसमें हाइड्रोस्फीयर में पानी के डिफरेंट वाटर बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, सीज, ओशंस, ये सारा कुछ मिलके हाइड्रोस्फीयर क्रिएट करता है। नेक्स्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है हवा की जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और ये एटमॉस्फेयर जो है इसको अर्थ ने अपनी ग्रेविटी की वजह से होल्ड करके रखा हुआ है। और ये एटमॉस्फेयर हमें सन से निकलने वाली हार्मफुल जो रेज़ होती हैं, और बहुत सारी उसमें से जब हीट निकलती है तो जो एटमॉस्फेयर है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसमें काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर्स के साथ मिलके बना हुआ होता है। और इस तरह से एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस आती हैं तो ये वेदर और क्लाइमेट दोनों में ही चेंजेस लेके आते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर है जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम होते हैं, दोनों मिलके बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एक हिस्सा, ठीक है। जिस अर्थ के जिस हिस्से में लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। और एक नैरो जोन है, एक अर्थ का वो हिस्सा है जिसमें लैंड, वाटर, एयर सभी चीज़ें ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को के साथ मिलके जो लाइफ है उसको सपोर्ट करती हैं। मीन्स इनकी वजह से ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ की पॉसिबिलिटी हमारी अर्थ पे हो पाई है, तभी हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स जो भी चीज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है। आसपास मीन्स जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है, हम लोग कुछ एनिमल्स देख रहे हैं और ये लोटस फ्लावर देख रहे हैं, वाटर है और ग्रासेस हैं, ट्रीज़ हैं और ये वाटरफॉल हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये सारे मिलके एक मतलब एक दूसरे का मतलब एक संबंध, एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। जो हमारा मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग्स के साथ जो रिश्ता होता है, ठीक है, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो वो इकोसिस्टम फॉर्म करता है। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं और इस तरह से मतलब और ये हमारी इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पे निर्भरता भी हम लोग शो करते हैं। और जो हमारा रिश्ता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर एक सिंपल से हम लोग एग्जांपल लें कि अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर अपने घर से, अपने होम टाउन से बाहर चले जाते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो वहाँ पे पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर थोड़े से दिनों के बाद ही हम वहाँ से हम बोर होने लगते हैं, हमें बोरियत होने लगती है। हम कहते हैं कि नहीं, चलो जी हमारे घर ही हम लोग वापस जाते हैं। तो इस तरह से बेटा वो चीज़ क्या चीज़ है जो हमें अपने घर की तरफ अट्रैक्ट करती है? वो चीज़ होती है कि हम अपने सराउंडिंग्स को मिस कर रहे होते हैं। हम घर में आके रिलैक्स फील करते हैं, तो इट मीन्स हमारा अपने घर से, अपनी सराउंडिंग्स के साथ एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है और इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशंस मीन्स चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि हमारी ज़रूरतें होती हैं। और जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने अपने आप को अपने नेचर सराउंडिंग्स के अनुसार ढाल लिया था, ठीक है, अडेप्ट कर लिया था, मीन्स ढाल लिया था, एक सिंपल सी लाइफ सर्वाइव करते थे और अपनी जो उनकी छोटी बहुत उनकी मेन नेसेसिटीज़ क्या होती थी? जस्ट पेट भरना, खाना खाना, और जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता था तो वो मीन्स खा लेते थे और जस्ट बस यही उनकी मेन नेसेसिटी होती थी। और फिर धीरे धीरे उनकी जो नेसेसिटीज़ थी वो इंक्रीज़ होती चली गई और इस तरह से उन्होंने फिर अपने एनवायरनमेंट को क्लियर करना शुरू कर दिया, साफ़ करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू किए, एनिमल्स को पालना शुरू किया और एक सेटल्ड लाइफ मीन्स अपने पक्के घर बनाने उन्होंने शुरू कर दिए और वहीं पे उन्होंने रहना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है। पहले वो अपनी नेसेसिटी जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतना ही खाना वो प्रोड्यूस करते थे, मगर बाद में फिर उन्हें सरप्लस फूड का मतलब होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कोई चीज़ ग्रो करते हैं तो वो सरप्लस हो जाती है। और इस तरह से फिर बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि जब हमें मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है, दूसरे की ज़रूरत की होती है, उसके पास हमारी जो ज़रूरत होती है वो चीज़ उनके पास होती है, तो दोनों हम बिना विदाउट मनी पे किए एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गया, ट्रेड शुरू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो ह्यूमन है उन्होंने अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए एक मीन्स मॉडिफिकेशंस, एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन शुरू कर दी। तो इस तरह से बेटा ये जो हमने मतलब एक चैप्टर जो रीड किया है, एनवायरनमेंट को लेके हमने रीड किया था कि एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। परफेक्ट बैलेंस मीन्स हर इंसान का एक दूसरे के, ये नहीं कि हम अंधाधुंध अपनी ज़रूरतों को वैसे ही हम इंक्रीज़ करे जा रहे हैं कि चलो जिसको हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको क्लियर कर दें, उसको साफ़ कर दें। और ये भी नहीं, ये भी बहुत ही मतलब हमारे लिए ही ये हार्मफुल चीज़ें होती हैं कि इससे नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से बेटा ये हमारा चैप्टर हो गया क्लोज़। दैट्स ऑल।